Hello and welcome to Theorem classes. Today we will discuss about real number. आज हम लोग रियल नंबर की बात करेंगे जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि संख्या कैसे बनता है, संख्या क्या होता है और संख्या बनता कैसे है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अंक यानी डिजिट क्या होता है। अंक यानी डिजिट क्या होता है। देखिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब है डिजिट। अब आपको समझ में डिजिट और नंबर में कंफ्यूजन होता है। जैसे आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश में क्या होता है A, B, C, D, E, F। तो इंग्लिश में ये क्या है, लेटर है कि नहीं है। जैसे इंग्लिश में लेटर होता है A, B, C, D, E, F, उसी तरह से मैथमेटिक्स में, गणित में क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक होता है। अगर आपको पूछे कि मैथमेटिक्स में यानी गणित में डिजिट की संख्या कितनी होती है तो कितना होता है 10। कितना होता है 10। लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी होती है 26। तो जिस तरह से इंग्लिश में A, B, C, D, E, F, G, H है, उसी तरह से मैथमेटिक्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। जिस तरह से इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी है 26, उसी तरह से मैथमेटिक्स में अंकों की संख्या कितनी है 10। तो अब अंक और ये समझ में आ गया ना, अंक क्या होता है। यस सर जी। दूसरा होता है संख्या। दूसरा क्या होता है संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं नंबर। क्या बोलेंगे इसको नंबर। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नंबर। तो सिंपल, जैसे आप लोग जानते हैं कि सी क्या है एक लेटर है, ए क्या है एक लेटर है, पी क्या है एक लेटर है। ये तीनों लेटर मिलके क्या बनाया कैट। तो अभी ये क्या बन गया, एक वर्ड बना कि नहीं बना, ये वर्ड बना जी। ठीक उसी तरह से एक क्या है एक डिजिट है, 2 क्या है एक डिजिट है, 3 भी क्या है एक डिजिट है कि नहीं। तो ये तीनों डिजिट मिलके क्या एक संख्या बना 123। 4 भी क्या है एक डिजिट है, 5 भी एक डिजिट है, 6 भी एक डिजिट है। ये तीनों डिजिट मिलके एक संख्या बनाया 456, 123। जिस तरह से लेटर मिलके क्या बनाता है वर्ड बनाता है, ठीक उसी तरह से संख्या मिलके क्या बनाता है ठीक उसी तरह से अंक मिलके क्या बनाता है संख्या में बनाता है। ठीक है, तो हम अंक के संख्या के बारे में बोल सकते हैं क्या, संख्या क्या होता है। तो अंकों के समूह को क्या बोलेंगे संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। किसको, अंकों के समूह को क्या कहते हैं संख्या कहते हैं। जैसे बहुत सारा संख्या जितना भी है 10, 100, 400, 952, -952, 600, ये सारा क्या हो गया, ये सब क्या हो गया संख्या हो गया। ठीक है, तो डिजिट और संख्या पता लग गया कि जिस तरह से इंग्लिश में क्या होता है ABCD होता है, लेटर होता है, लेटर की संख्या कितनी है 26। उसी तरह से मैथमेटिक्स में अंकों की संख्या कितनी है 10। कितना है 10। ठीक है, जिस तरह से किसमें इंग्लिश में वर्डों की संख्या कोई लिमिट है, दुनिया में लाखों करोड़ों वर्ड हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में अंकों की संख्याओं की ये जो है संख्या क्या है, संख्या जो है वो क्या है, वो एक 10-20 है, बहुत सारा संख्या है ना। जिस तरह बहुत सारा दुनिया में क्या शब्द है वर्ड है, उसी तरह बहुत सारी दुनिया में संख्या है। तो अब संख्याओं को देखो, अब एक बार में कोई चीज आपको दे दे तो पढ़ने पाओगे नहीं पाओगे ना। तो उसके लिए उसका कैटेगराइज कर दोगे, उसको बांट दोगे तो क्या होता है पढ़ने में आसानी होती है। तो उसी तरह से हम लोग क्या किए हैं संख्याओं को बांट दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। किसके बारे में प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं
नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक नेचुरल नंबर को हम n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? n से। मतलब ये हमेशा शुरू कहाँ से होता है? 1 से। कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएगा ये। तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से। जैसे अगर तुम लोग देखोगे ना तो हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान रखना, डेफिनेशन पे ध्यान रखोगे, डेफिनेशन भूल जाओगे। तो हमेशा याद रखना कि प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 1 से। कहाँ से शुरू होता है? 1 से, फिर अनंत तक ये चलते जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात हो गया कि जब भी तुम लोग क्या करते हो, जैसे स्कूल में पढ़ते हो, काउंटिंग शुरू करते हो ना, गिनना शुरू करते हो, तो गिनती कहाँ से शुरू करते हो? 0 से? नहीं ना, 1 से। हमेशा गिनती कहाँ से? 1 से शुरू करते हो ना। तो इसीलिए इसको जब भी हम गिनती शुरू करते हैं कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 3। इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि गिनती की संख्या को, किसको? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसमें याद रखने का सबसे आसान ट्रिक, जब भी हम काउंटिंग शुरू करते हैं, किसी भी चीज को गिनते हैं, तो उसको हमेशा कहाँ शुरू करते हैं? स्टूडेंट को गिनते हैं 1 से। लड्डू गिनोगे तो किससे गिनोगे? 1 2 3। कोई 0 से गिनता है क्या? इसीलिए गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 1 से। ठीक है। दूसरा है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। होल नंबर। देखो होल नंबर को किससे दिखाते हैं हम? W से। किससे? W। W मतलब होल नंबर। होल नंबर हमेशा कहाँ से शुरू होता है? 0 से। कहाँ से? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है। तो होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 से। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ ये पूरा नेचुरल नंबर है। यहाँ देखो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। इसके आगे में क्या जोड़ दिया? 0 जोड़ दिया ना। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं क्योंकि सिर्फ प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 को ऐड कर देंगे ना, 0 को शामिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं पूर्णांक संख्या में। रोक दो। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंटीजर्स। इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स को आई से भी दिखाते हैं और जेड से भी दिखाते हैं। किससे? आई से भी और जेड से भी दिखाते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है? इधर से संख्या तो आते रहेगी कितना, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है। कोई लड़का बोलेगा इधर क्यों नहीं बढ़ाए, इधर कितना बड़ा होगा, बढ़ाते बढ़ाते चल जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन नंबर खत्म होगा कभी नहीं ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये सब क्या है, माइनस वाला को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर संख्या। और इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। फिर कौन संख्या? धनात्मक संख्या। इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। और जीरो क्या है? जीरो ना तो धनात्मक है ना ही क्या है, ऋणात्मक है। जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। जीरो क्या है? ना तो वो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, वो सिर्फ जीरो है। ठीक है। जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब देखो पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? यहाँ क्या है, इसमें तुम देखो यहाँ 0 1 2 3 4 है, इसका मतलब क्या? और 1 2 3 4 को हम क्या कहते हैं? जहाँ जो 1 से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद यहाँ से यहाँ प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर शून्य, शून्य तथा और क्या है इसमें? ऋणात्मक संख्या।
ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। सिंपल देखो, अभी तो हम पढ़े जो 1 से शुरू होता है उसको क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या हो गया, उसके इसमें क्या शामिल कर दे, शून्य तथा ऋणात्मक संख्या, ये सब मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कहाँ से, तो इसमें याद रखना ये माइनस होता है, ऋणात्मक संख्या होता है, फिर जीरो और धनात्मक, ये मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक संख्या। इसको किससे सूचित करते हैं, आई से या जेड से, आई से या जेड से। अब चलते हैं कहाँ, अब चलते चौथा नंबर पे, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को सूचित करते हैं किससे, इसको क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू से। देखो इसके लिए करते हैं क्या हम, जो p बाई क्यू के रूप में हो और p और q बिलोंग्स टू जेड हो और q नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यानी p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। और ये जो p और जो q है ना, जो अभी हम लोग क्या पर किया, इंटीजर -3 -2 0 1 2 पर क्या ना, ये p और q की जगह हमेशा क्या रहना चाहिए, वही इंटीजर रहना चाहिए। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये समझ लो कि q के जगह कभी 0 नहीं होना चाहिए। q के जगह क्या कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे 0 एक परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, -3 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन 3/0 परिमेय संख्या होगा नहीं, क्योंकि बोल दिया है कि नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना परिमेय संख्या के लिए कि नीचे में यानी हर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको तुम लिख सकते हो, इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0, मतलब समझे, p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ बता दिए कि 3/0 होगा, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे में 0 आ गया। जैसे 0/1 ये भी परिमेय संख्या है, सिर्फ 0 बोलेगा तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका नीचे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब आते हैं हम लोग किसमें, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर। सिंपल देखो, अगर मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है, कितना है, मेरे क्लास में अगर कितना 50 स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है, 50। अगर हम बोल देते हैं क्या, उसमें जो ना ये 25 क्या है, बॉय है, 25 क्या है, बॉय है, तो गर्ल्स कितना होगा, गर्ल्स कितना, वो भी 25 होगा। इसका मतलब क्या, हम 50 में से क्या किए, 50 माइनस क्या कर दिए, 25 कर दिए, तो ये भी निकल गया नहीं। तो अब यहाँ देखो, तो जितना भी नंबर है ना, अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या हो गया, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय हो गया। जो संख्या परिमेय नहीं है वह क्या है, अपरिमेय। जो परिमेय नहीं है वो क्या है, वो अपरिमेय है। ठीक है, जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या को क्या होगा, उसको दिखाते हैं हम r - q से, मतलब रियल नंबर से अगर परिमेय संख्या को घटा देंगे ना, रियल नंबर से रैशनल नंबर को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा हमको, इरेशनल नंबर। ठीक है,
वास्तविक संख्या में से क्या परिमेय संख्या को घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय संख्या। तो इसका बहुत से, जैसे √3, √2, √3/√2, ये सारा आदि क्या है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद छठा नंबर में आपका क्या है, वास्तविक संख्या। कौन संख्या, जो चैप्टर का नाम ही है फर्स्ट चैप्टर का, क्या है, वास्तविक संख्या। कौन संख्या नाम है, वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। कौन नंबर, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या कुछ भी नहीं होता है, बस परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो, वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय को क्या कहेंगे, दोनों का समूह को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को R से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, R से। तो इसमें बहुत सारा संख्या होगा, √3 भी वास्तविक संख्या, √2 भी वास्तविक संख्या, -1/2 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी। ये सारा नंबर, दुनिया में जितना भी नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, वह सारा किसमें आएगा, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या सिंपल है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, वास्तविक संख्या मिल जाएगा। अब देखो, अब हम लोग का चैप्टर का क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि कौन क्या है नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे, नेचुरल नंबर उसको किसे लिखते हैं, n से लिखते हैं। तो ये कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। फिर दूसरा हम लोग क्या समझे, होल नंबर। क्या समझे, होल नंबर। यहाँ कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। फिर हम लोग क्या इंटीजर पढ़े, क्या पढ़े, इंटीजर। ये कहाँ से शुरू होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 चलते जाएगा ऐसे। फिर हम लोग क्या पढ़े, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किससे दिखाते हैं, Q से। किससे, Q से। रैशनल नंबर में क्या होगा, -3/2 1/2 1/5 0 1। अभी यहाँ हम ऐसे दिखाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़े, वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होगा, √3 √2 √5 -3/2 1/2 1/5 -3 -2 -1 0 1 2 3। हम एक सीक्वेंस बनाए। देखिए, ये जितना भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल में वो सारा इसके अंदर है कि नहीं है, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या, सारा नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होगा। लेकिन क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इसके अंदर तो 0 है ही नहीं। तो ये सारा इसके अंदर, ये सारा इसके अंदर नहीं है। तो अगर क्वेश्चन है कि सारा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, होती है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं होती है। अब यहाँ देखो, होल नंबर और इंटीजर में देखो, होल नंबर कहाँ है, 0 से शुरू हुआ है। यहाँ देखो ये 0 तक है इधर है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है कि नहीं है, एक्स्ट्रा नंबर है। इसका मतलब क्या, ये सारा होल नंबर इसके पास तो है, लेकिन क्या लगता है तुमको, ये सारा इंटीजर इसके पास है, ये सारा नंबर इसके पास है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या, अगर ये सारा एलिमेंट, ये सारा नंबर इसके पास है, इसका मतलब क्या, तो सभी होल नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। सभी होल नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। उसी तरह से परिमेय संख्या में देखो, परिमेय संख्या में देखो, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा ये सब एलिमेंट है, ये एक्स्ट्रा नंबर है। लेकिन इसके देखो ये -3 -2 ये सारा इसके पास है कि नहीं है। इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या तो अपने पास सारा इंटीजर को रखता ही रखता है, ये एक्स्ट्रा भी नंबर को रखता है। जैसे -3 -2 बहुत सारा नंबर होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिए हैं, तो ये नंबर एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारा इंटीजर, सारा जितना भी इंटीजर है वो क्या होगा,
परिमेय संख्या होगा, यानी रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगा? नहीं होगा ना। तुम देख लो, इसका जो ये सेट है ये क्या है, एक छोटा है, और ये वाला सेट कितना बड़ा है, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तीसरा में देखो, इसमें देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक में रूट वाला भी है, अपरिमेय भी है, फिर ये परिमेय वाला भी है, उसके बाद फिर ये पूरा पूर्णांक वाला भी है। इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या जितना भी संख्या यहाँ देखे ना, यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ देखो तो यहाँ क्या है, यहाँ अगर देखोगे तो क्या है, तुम्हारा नेचुरल नंबर है। फिर इसको जीरो को शामिल कर दो तो क्या होल नंबर बन गया। फिर इसको शामिल कर दो तो यहाँ से फिर क्या बन गया, इंटीजर बन गया। फिर यहाँ से इसको शामिल कर दो तो क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रैशनल, क्यू से क्यू। उसके बाद फिर इस पूरे को जोड़ दे, क्या बन गया, ये एक वास्तविक संख्या बन गया। इसका मतलब क्या, वास्तविक संख्या के अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, रैशनल नंबर भी आता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होता है, सभी होल नंबर रियल नंबर होता है, सभी इंटीजर रियल नंबर होता है, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। लेकिन क्या कोई बोलेगा कि सभी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं होगा ना। और यहां से देखो तो अब यहां से क्या निकला, तो जो ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। लेकिन उल्टा नहीं जाएगा। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा? नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या इंटीजर होगा? नहीं। क्या सभी इंटीजर पूर्ण संख्या होगा? नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा? इसका तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते क्या कि n बिलोंग्स टू W, W बिलोंग्स टू I, I बिलोंग्स टू Q, Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या, n का सारा एलिमेंट इसके पास है, W का यानी W का सारा एलिमेंट यानी होल नंबर का सारा एलिमेंट किसके पास है, इंटीजर के पास है। इंटीजर का सारा एलिमेंट किसके पास है, रैशनल नंबर के पास है। रैशनल का सारा एलिमेंट क्या है, रियल नंबर के पास है। ठीक है। अब यहाँ पे एक हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बॉक्स बना के, इसको एक बॉक्स बना के समझ सकते हैं। रोक दो सब, चलो देखो इस चित्र में, देखो इस फिगर में मान लेते हैं एक छोटा सा डब्बा है। क्या है, छोटा डब्बा है। ये वाला उससे बड़ा डब्बा है, तीसरा वाला उससे ये बड़ा डब्बा है। तो तुम लोग तो जानते हो ना कि छोटा डब्बा बड़े डब्बा के अंदर आ जाएगा, लेकिन बड़ा वाला छोटा के अंदर आएगा नहीं आएगा ना। उसी तरह देखो यहाँ ये प्राकृतिक संख्या जो है, ये समझ लो एक छोटा सा डब्बा है, पूर्ण संख्या एक बड़ा डब्बा है, और ये पूर्णांक संख्या उससे भी बड़ा है, परिमेय संख्या और भी बड़ा है, वास्तविक संख्या और ये तो महा बड़ा है। नहीं तो अब बताओ कि ये छोटा वाला तो बड़े वाले के अंदर आ जाएगा, लेकिन बड़ा वाला छोटे वाले के अंदर आएगा नहीं आएगा ना। तो उसी तरह देखो, तो हम बोलते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। लेकिन उल्टा हो तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं ना, क्योंकि ये बड़ा वाला ना छोटा वाला के अंदर आएगा नहीं ना। पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी होगा? ये भी नहीं होगा ना, तो ये भी तो बड़ा है ना। परिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं होगा ना। तो यहाँ सिंपल में तुम लोग को याद क्या रखना है कि बड़ा वाला बॉक्स के अंदर छोटा वाला आ जाएगा, छोटा वाला के अंदर बड़ा वाला नहीं आएगा। ठीक है। तो इसमें आप आराम से बता सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ ले क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। ये तो बड़ा है ना, ये बड़ा छोटे के अंदर आएगा नहीं आएगा ना। तो कैसे होगा सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या? लेकिन इसका उल्टा बोले हम, अगर बोलेगा क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होगी, ये पूर्ण संख्या एक छोटा सा डब्बा है, ये बड़े वाले के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। उसी तरह से अगर पूछे क्या सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ होती है, ये छोटा है बड़े के अंदर आ जाएगा। लेकिन बोले क्या सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो नहीं होती है, क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़े वाला छोटे के अंदर आएगा। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा समझ सकते हैं कि भाई छोटा जो है बड़े के अंदर आ जाएगा, लेकिन बड़ा छोटा के अंदर नहीं आएगा। तो आज हम लोग क्या सीखे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, और परिमेय और वास्तविक संख्या। उसके बाद आगे वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे इसके आधारित पर।
ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।